नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। फिर एक बार बढ़ी है पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि आयकर विभाग ने फिर एक बार टीएमसी के पूर्व विधायक सोहराब अली के ठिकानों पर मारी है छापेमारी। जी हां, छापेमारी जो की जा रही है टीएमसी के पूर्व विधायक की तरफ से, ये कई मामलों को लेकर जो है ये आयकर विभाग की तरफ से छापा मारा गया है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि फिर एक बार जो है वो टीएमसी के पूर्व विधायक की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने बेहिसाब संपत्ति और टैक्स चोरी के मामले में जो है ये छापेमारी की है। जिस तरीके से ममता बनर्जी आयकर विभाग से लेकर ईडी और सीबीआई के ऊपर निशाना साधती हैं और कहती हैं कि ये एजेंसियां जो हैं वो केंद्र की सरकार इस्तेमाल कर रही है हमारी सरकार को टारगेट करने के लिए, पर अब ऐसा लग रहा है कि लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अब टीएमसी सरकार और मुख्यमंत्री की, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी छापेमारी जो है वो देश के कई राज्यों में हो रही हैं और ऐसे ही कई मामले जो हैं वो निकल कर आए हैं पश्चिम बंगाल से। आज जो है वो टैक्स चोरी या फिर जो है वो ज्यादा संपत्ति के मामले को लेकर आयकर विभाग ने सोहराब अली के घर पर जो है ये छापेमारी की है। इससे पहले ही ममता बनर्जी के कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे फिर वो पार्थ चैटर्जी हो या फिर उसके अलावा पिछले ही दिनों जो है पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार हुए ममता बनर्जी की सरकार के नेता। आपके लिए बता दें कि आयकर विभाग ने आज सवेरे ही पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर जो है वो छापेमारी की। इसमें टीएमसी के पूर्व विधायक सोहराब अली और व्यवसायी सैयद इम्तियाज के भी कई ठिकानों पर जो है ये छापेमारी की गई है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने ये जानकारी भी दी है और उन्होंने बताया है कि छापेमारी जो है वो आसनसोल, दुर्गापुर और रानीगंज इलाकों में की गई है और बेहिसाब संपत्ति और टैक्स चोरी के मामलों में जो है ये कार्रवाई आज ममता बनर्जी की पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सोहराब अली के ऊपर की गई है। आपके लिए बता दें कि टीएमसी के कई ये जो विधायक हैं सोहराब अली, ये ममता बनर्जी के काफी करीबी भी हैं, जो कि जो है आसनसोल से विधायक भी रह चुके हैं। तृणमूल के नेता जो हैं, तृणमूल के नेता के घर पहुंची आईटी। जी हां, आयकर विभाग ने राज्य के जिन 7-8 ठिकानों पर कार्रवाई की उनमें से आईटी आसनसोल से टीएमसी के पूर्व विधायक सोहराब अली भी शामिल हैं। आपके लिए ये भी जानकारी दे दें कि सोहराब आसनसोल शहर के रहने वाले हैं और यहीं के रहमाल नगर में रहते हैं, जिनके आवास और कार्यालय पर आज सवेरे 5:30 बजे जो है वो आईटी यानी कि आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई और धावा बोला गया। छापे के दौरान जो है वो अधिकारी विशेष रूप से विभिन्न दस्तावेजों की खोज कर रहे हैं, जिनमें बैंक विवरण और संबंधित व्यक्तियों की जो है स्वामित्व वाली संपत्तियों से संबंधित विवरण शामिल है। छापेमारी के दौरान जो है वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिस परिसर में तलाशी चल रही है उसके बाहर जो है वो केंद्रीय बल के जवानों की जो है पर्याप्त मात्रा में तैनाती भी की गई है कि कहीं टीएमसी के यहाँ जो कार्यकर्ता और नेता आकर जो है वो प्रदर्शन ना करने लगे, वो भी इस कार्रवाई और इस छापेमारी के खिलाफ। व्यवसायी के करीबियों पर भी शिकंजा जो है वो कसा गया है, यानी कि एक तरफ टीएमसी के पूर्व विधायक तो वहीं दूसरी तरफ विधायक के जो और भी करीबी हैं उनके घर पर भी जो है वो ये छापेमारी की गई है। पूर्व टीएमसी के विधायक के अलावा व्यवसायी सैयद इम्तियाज के ठिकानों पर भी छापेमारी जो है वो आयकर विभाग के द्वारा की गई है और इम्तियाज ने बिजनेस पार्टनर और सहयोगी मुनव्वर हुसैन, विजय सिंह, जावेद खान के घर पर भी छापेमारी की गई है। दूसरी ओर पायल इंडस्ट्रीज के एसबी गोराई रोड स्थित कार्यालय पर भी जो है वो आयकर विभाग ने छापेमारी की है और आज दबिश की है। इसी के साथ जो है वो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि घर से नकदी और जेवर जो हैं वो बरामद हुए हैं सोहराब अली के ही करीबी के घर से। आगे की कार्रवाई जो है वो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार जारी है और जो भी दस्तावेज या फिर जो भी चीजें बरामद होने वाली हैं इस जांच में उसका ब्यौरा जल्द ही जो है वो आयकर विभाग के द्वारा दिया जाएगा।
जिस तरीके से देश में कई जगहों पर ये छापेमारी चल रही है, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए केंद्र सरकार जो है ईडी, सीबीआई या फिर आयकर विभाग का इस्तेमाल कर रही है छापेमारी के लिए। पर आपके लिए बता दें कि ये आईटी या फिर हम कहें ईडी, ये एजेंसियां जहां पर भी छापेमारी कर रही हैं, वहीं पर जो है वो बड़े बड़े खजाने मिल रहे हैं। चाहे हम बात करें रांची से कांग्रेस के पूर्व सांसद हो चुके, क्योंकि कांग्रेस ने अब धीरज साहू के लिए पार्टी से निकाल दिया है, वो भी इतनी रकम मिलने के बाद, और रकम जो है वो 500 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा मात्रा में पैसा जो है वो घर में छुपा के रखा हुआ था, जिस पर छापेमारी के बाद जो है वो एजेंसियां लगातार रिकवर कर रही हैं, और इस पर कोई जवाब देने की वजह जो है वो पार्टी ने धीरज साहू को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पर सवाल ये उठता है कि जब एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं, सबूत उनके हाथ लग रहे हैं, तो फिर ये राजनीतिक पार्टियां ये क्यों कहती हैं कि एजेंसियां जो हैं वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, या फिर विपक्ष को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जहां पर भी छापेमारी होती है वहीं से एजेंसियों के हाथ जो है वो बड़ी चीजें, यानी कि कहें तो एक बड़े सबूत हाथ लगते हैं। जिन भी मुद्दे और जिन भी कारणों के चलते जो है वो एजेंसियां इन तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, जिसमें से अभी पिछले दिनों ही जो है वो धीरज साहू के घर से इतनी रकम निकलकर सामने आना, और पश्चिम बंगाल में भी एक के बाद एक बड़े नेता के ऊपर जो है वो शिकंजा कसती हुई नजर आ रही हैं एजेंसियां, जिस पर लगातार 2024 के चुनावों का सहारा लेकर जो है वो विपक्ष मोदी सरकार के ऊपर हमलावर दिखाई देता है। पर आज जनता इन चीजों को समझ रही है कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई पर सवाल उठाने वाली पार्टियां जो हैं, उन्हीं के घर के नेताओं के, उन्हीं की पार्टी के मंत्री और नेताओं के घर से जो है वो करोड़ों रुपए की संपत्ति निकल रही है। और पार्थो चैटर्जी जो कि ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री भी थे, जो कि अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके घर से भी करोड़ों के कैश और इसी के साथ जेबर भी बरामद हुआ था, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और जिस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार है वो निकलकर सामने आ रहा है इन तमाम विपक्षी पार्टियों का, जो लगातार ये आरोप लगाती हैं कि केंद्रीय सरकार जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, इसी तरीके के आरोप लगाने वाली पार्टियों में एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, तो वहीं तीसरी तरफ है दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी सरकार। जी हाँ, दिल्ली में भी इसी तरीके का शराब घोटाला निकलकर सामने आया, जिस पर आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री, यानी कि एक तरफ सांसद तो एक तरफ मंत्री जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और इन्हीं तमाम पार्टियों का जो है वो गठबंधन बना हुआ है, एक महागठबंधन बना हुआ है, जो कि 2024 के चुनावों में इस बार मोदी सरकार को टक्कर देने की बात कह रही है। पर वहीं दूसरी तरफ ये जो करोड़ों का पैसा निकलकर इनके विधायकों के घर से सामने आ रहा है, सांसदों के घर से सामने आ रहा है, इस पर जनता जो है वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से कई सवाल जो है वो पूछ रही है। बात रही ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी के कई जो मंत्री हैं और सांसद हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज देखिए सोहराब अली के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा छापेमारी की गई है। तो उससे पहले ही अगर हम बात करें महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद हैं, जिन्हें संसद से निकाल दिया गया है, उनकी सांसदी जो है उसे रद्द कर दिया गया है कैश फॉर क्वायरी मामले में, जिस पर ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि अगर महुआ मोइत्रा को संसद से निकाला जाता है या उनकी सांसदी को रद्द किया जाता है तो इससे 2024 में टीएमसी को बेनिफिट मिलेगा, इससे जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी महुआ मोइत्रा की। पर जैसे ही महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद टीएमसी की बौखलाहट सामने आई, ममता बनर्जी ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी जो है वो टीएमसी को दबाने के लिए कर रही है, यानी कि स्टैंड जो है वो क्लियर हो गया। जिस तरीके से वो फिर एक बार जो है वो सवाल उठाती हुई नजर आई थी। पर अब देखना अहम रहेगा कि जो पार्टियां एजेंसियों के ऊपर सवाल उठा रही हैं, आज उनके ही नेताओं के खिलाफ जो हैं वो बड़े सबूत मिल रहे हैं। क्या ये तमाम चीजें देखते हुए भी जनता भरोसा करेगी इस महागठबंधन पर, जो ये कहता है कि हम देश में लोकतंत्र बचाने के लिए एक हुए हैं? खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।